वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अपना जो आज का टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करेंगे मैनेजमेंट का टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि उद्देश्य क्या होते हैं मैनेजमेंट के, या हमें क्या ज़रूरत होती है कि हम जो प्रबंधन हमारे व्यापार में या बिज़नेस में कर रहे हैं तो उसमें हम कोई उद्देश्य या मोटो सेट करें। क्या ज़रूरत पड़ती है हमें कि हम उस चीज़ के लिए प्लान करें, क्यों प्लान करेंगे हम, क्या आवश्यकता है। तो हमें अगर हमारा उद्देश्य प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें स्टेप्स जो हैं वो सेट करनी होती हैं, तभी जाके हम इजीली क्या करते हैं, हमारे उद्देश्य को प्राप्त करते हैं और हमारे बिजनेस की पोजीशन हमें एक्चुअल में पता चलती है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमने जो सोचा था, जो टारगेट था हमारा कि हम यहाँ अपनी कंपनी को या अपनी संस्था को या अपने बिजनेस को देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, मतलब हम तभी ये देख पाते हैं जब हम पूरे उद्देश्य जो सेट करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किसी से काम करवाना है तो किस तरीके से काम करवाना है, हम उन्हें प्रोत्साहित कैसे करेंगे यानी कि मोटिवेट कैसे करेंगे। तो यही पॉइंट्स हम इसमें जो हैं थोड़े डिटेल में आज हम स्टडी करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसे इंडिविजुअल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है यानी कि आपकी संस्था के क्या उद्देश्य हैं, आपकी संस्था ने क्या सोच के रखा है, क्या उद्देश्य बना रखे हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, क्या उद्देश्य है उनके। तो सबसे पहला होता है सर्वाइवल, उन्हें मार्केट में टिके रहना है, सर्वाइव करना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर दिया है यानी कि उत्पादन कर दिया है और बस बात ख़त्म हो गई है, अब बस हम तो यही बनाएंगे, सामने वाले को लेना है या नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें हमारे बिजनेस को अगर सर्वाइव करवाना है तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो क्या चाहते हैं हमसे, उनकी एक्सपेक्टेशन हमारी कंपनी से क्या है। अगर हम उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करेंगे, हम पूरा खरा उतरेंगे, जो भी वो चाहते हैं हमसे, जो रेट वो उस प्रोडक्ट या सर्विस के चाहते हैं, जिस तरीके की वो क्वालिटी चाहते हैं, जिस तरह की वो क्वांटिटी चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग करनी पड़ेंगी, तब जाके तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरी चीज़, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का करा है तो ऐसा नहीं है कि आप उसके रेट इतने हाई रखेंगे कि सामने वाला एक बार ख़रीदने के बाद दूसरी बार तो उसको ख़रीदे ही नहीं। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं, हमें हमारे बिज़नेस को सर्वाइव करवाना है अगर, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है। फिर होता है प्रॉफिट। अब ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल हमारे बिज़नेस को घाटे में पहुंचा दें, हमें उतना तो लेना ही होगा ना जिससे हम कस्टमर को और अच्छी सुविधाएं क्या कर सकें, प्रोवाइड करवा सकें। हम हमारे प्रोडक्ट में इतना मार्जिन लेके चलेंगे कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी भी निकल जाए। जो हमें टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो आप इनकम टैक्स दे रहे हैं या कॉर्पोरेट टैक्स आपको पे करना है, तो वो चीज़ें भी उसमें रिकवर हो। मतलब ओवरऑल जो अपनी एमआरपी हम प्रोडक्ट के सेट करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना लगा, टेलीफोन का कितना लगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे आपने कितना खर्चा करा, एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा करा, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद थोड़ा मार्जिन इतना कि भाई हमारा भी गुजारा हो, है ना, इतना तो हम सेट करेंगे ही। उसके बाद क्या होगा, ये करने के बाद, ये प्रॉफिट सेट करने के बाद हम हमारी ग्रोथ की तरफ देखेंगे। अब जो हमें मुनाफा हो रहा है हमारे बिजनेस में, राइट, तो उससे हम हमारे बिजनेस की और ग्रोथ देखेंगे। अभी हम किसी चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, वो हम शायद 2 वैरायटी का सपोज हम लॉन्च कर रहे हैं, तो अब हम ये नहीं सोचेंगे कि हम इसमें एक और वेरिएंट लाएं इसका, हम इसको और आगे बढ़ाएं। तो हमारी बिजनेस के ग्रोथ में हमें इनोवेशन करनी पड़ेगी। अगर हम इनोवेशन नहीं करते हैं तो कंज्यूमर क्या करेगा, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट उनको ला कर दे रहा है वो उनके पास चले जाएंगे। तो इसलिए ये जो उद्देश्य होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं कि उन्हें अपनी संस्था को टिका के रखना है मार्केट में लंबे समय तक के लिए, है ना। वो ये चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग हमारी जो कंपनी है वो सर्वाइव करे मार्केट में, ठीक। फिर होता है प्रॉफिट, हम इतना मुनाफा वगैरह जो है वो ये कमाएं कि हमारी कंपनी की ग्रोथ हो, ऐसा ना हो कि हम घाटे में खड़े हों। जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं यानी कि जो बैलेंस शीट बनाते हैं हम ईयर एंड में हमारे बिजनेस के, तो हम क्यों बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, हमारी गुडविल क्या हो रही है मार्केट में। दूसरी चीज़, हम कितना कमा पा रहे हैं, अगर हमें अच्छा मुनाफा हुआ है तो हम अब हमारे बिजनेस में क्या इनोवेशन करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हम स्टेब्लिश करना चाहते हैं हमारे बिजनेस में। तो ये 3 उद्देश्य होते हैं हमारी संस्था के, जिसमें ग्रोथ भी है। हमारी ग्रोथ होगी तो हम और भी ज़्यादा वैरायटी हमारे प्रोडक्ट की, हमारी ब्रांड की जो है कस्टमर को ला कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। ये तो संस्था की बात हो गई। समाज के लिए आपकी कंपनी के क्या उद्देश्य है। अगर आप समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे,
तो हमारे कस्टमर्स कौन होंगे? तो इसलिए हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमें उनको ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं देना जो उनके लिए हार्मफुल हो। जैसे कि आपने प्रीवियस इसमें कुछ सुना होगा, कुछ प्रोडक्ट्स बैन कर दिए गए थे। मैगी भी बैन हुई थी, है ना। कोलगेट भी कुछ टाइम के लिए हुआ था। कुछ कंट्री में तो आज भी ये चीज़ें बैन हैं, जैसे कि कोलगेट बैन है। नेमोस्लाइड करके एक ड्रग आता है, सर दर्द का होता है, तो वो डायरेक्ट किडनी पे अफेक्ट करता है। उससे रिलीफ तो बहुत जल्दी मिल जाता है हेडेक में, पर क्या होता है वो डायरेक्टली, तो एक निमसेट करके गोली आती है फॉरेन कंट्रीज़ में, वो आज भी बैन है। कोलगेट भी बैन है क्योंकि वो उसमें कोई सा एक ऐसा केमिकल होता है जिसकी मात्रा अगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाए तो वो कैंसर का रूप ले लेती है। तो मैं किसी चीज़ का ये नहीं है, मैं डी मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ की, लेकिन एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि हमें सोसाइटी का अगर हम सोचकर नहीं चलेंगे या उनको मद्देनज़र रखते हुए हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कुछ दूर नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट बॉयकॉट कर दिया जाए। इसलिए जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हमें हर चीज़ सोशल वेलफेयर में सोच के चलनी पड़ती है, यानी कि हमें समाज का भला सोच के चलना पड़ता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, देखिए सबसे पहला है क्वालिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी पे हमें मेन फोकस करना है। आपको ये टेस्ट करना है वो एलर्जिक तो नहीं हो रहा, किसी को एलर्जी तो नहीं हो रही है उससे, वो इन्हें सूट हो रहा है। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी आप अच्छे से अच्छी देने की कोशिश करें, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट की जो होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जो कस्टमर्स होते हैं उनकी थिंकिंग क्या होती है कि जब हम पैसा दे रहे हैं तो हम पैसा देते हुए हम ख़राब चीज़ क्यों लेंगे, अच्छे से अच्छा लेंगे। हम हर कस्टमर यही चाहता है। आज एज ए कस्टमर हम अपने आप को देखें और हम कुछ मार्केट में लेने जाते हैं तो सबसे पहला फोकस हमारा भी क्वालिटी पे होता है, ठीक है। फिर हमारे बजट में है कि नहीं, तो हम हमारे बजट में कितनी कौन सी वाली क्वालिटी की प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, तो उसका हमें मेन ध्यान रखना होता है, ठीक है। फिर होता है आपका रीज़नेबल प्राइस। वही बात जो अभी मैंने आपको बोली, बजट हमारा क्या है, वो वाली क्वालिटी हमें हमारे बजट में अवेलेबल अगर कोई कंपनी करवाती है तो जाहिर है हम धीरे धीरे ब्रांड लॉयल बन जाते हैं। हम उस कंपनी के अलावा कहीं नहीं जाते हैं, हम वही प्रोडक्ट लेते हैं अपने। जैसे कि बहुत सारी जो पुरानी कंपनीज है जो आज भी चल रही हैं, जैसे कि लक्स, लाइफ बॉय, और शैम्पू में आप क्लिनिक प्लस वगैरह ले लें, तो उनकी क्वालिटी बजट में आ रही है लोगों के, तभी तो वो ख़रीद रहे हैं। अगर वो क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं और बजट उनका बहुत हाई है, तो देखिए ज़्यादातर जो हमारी कंट्री में लोग हैं वो मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं। अपर क्लास इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं है, अपर क्लास भी बहुत हैं, पर इतने भी नहीं है कि हर इंसान महंगा ही प्रोडक्ट लेगा, ठीक है। तो हमें सबको ध्यान में रखते हुए हमारा प्रोडक्ट को क्या करना होता है, लॉन्च करना होता है। उसकी क्वालिटी हमें उतनी रखनी होती है, उसका प्राइस हमें उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग रखना होता है, और ऐसा रखना होता है कि सामने वाला उसे अफोर्ड कर सके। इतना ज़्यादा लो भी नहीं कि हम कुछ कमा ही नहीं पा रहे हैं, और इतना ज़्यादा हाई भी नहीं कि भाई कस्टमर दे ही नहीं पा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब हम अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की बात करते हैं तो हमें एम्प्लॉयमेंट, अगर हम इतना, हमारी फर्म इतनी बड़ी है तो जाहिर है हमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव और आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव अगर मैच कर रहे हैं और आपके पास वैकेंसीज़ हैं तो आप उनको हायर करें, उनको सीखने का मौका दें, उनको अवसर दें कि वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकें, आपके लिए भी, आपकी संस्था के लिए भी और समाज के लिए भी, ठीक है। तो एम्प्लॉय को अवसर देना चाहिए, क्योंकि जो ये नई जनरेशन आ रही है ये काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ इनका जो हुआ है अपब्रिंगिंग हुआ है, यानी कि इनकी परवरिश जो हुई है वो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ हुई है। तो ये लोग थोड़े कुछ अपनी अपनी स्किल में एक्सपर्ट्स भी निकल रहे हैं, तो हमें इन लोगों को अवसर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक वेल्थ। यहाँ दोनों की बात हो रही है, हमारी इकोनॉमिक वेल्थ की भी बात हो रही है, समाज की इकोनॉमिक वेल्थ की भी बात हो रही है। आप अगर उन्हें बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है ना कि इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी भी अच्छी हो रही है, हमारी कंपनी की भी अच्छी हो रही है, और जो है हमारी कंट्री की भी अच्छी हो रही है। अगर हम बाहर किसी चीज़ का उत्पादन ना करते हुए हम उन्हें यहीं अपने देश में ही कोई सी चीज़ अच्छे से बना कर दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें बाहर के जो कंट्री है उसको पैसा ना देते हुए वो पैसा हम हमारी कंट्री में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो रोटेशन से हमारा ही क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, हमारे देश का होगा तो कंपनीज़ का भी होगा, हमारा भी होगा, कंपनीज़ भी हमें बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करवा पाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इकोनॉमिक वेल्थ जो है तीनों की अच्छी हो रही है। अगर हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, रिजनेबल प्राइस में है, क्वालिटी वाइज है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर वेल्थ सबकी बढ़ रही है, सबकी अच्छी हो रही है, ठीक है। फिर होता है नेक्स्ट आपका एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स। देखिए
हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में आप क्या करना है, शिक्षित भी करना है लोगों को। बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में ऐसी भी लॉन्च हुई हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, नई नई एप्लीकेशंस हैं। देखिए सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं ज़ोमैटो खाना बना के नहीं दे रहा है। ज़ोमैटो क्या कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। अगर आप किसी मतलब ज़ोमैटो पे ऑर्डर करते हैं किसी भी फूड को, कोई भी मील हो आपका, कोई भी क्यूजिन आपने ऑर्डर किया हो, तो वो आपको कुछ एक टाइम लिमिट देते हैं, उतने में आपके घर पे लाकर दे देते हैं, ठीक है। तो ज़ोमैटो क्या है ये लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ है। ज़ोमैटो क्या चीज़ है, ज़ोमैटो एक आइडिया है किस चीज़ का, कि भाई जो खाना किसी भी रेस्टोरेंट का या कोई भी पर्टिकुलर डिश खाना चाहते हैं तो वो जिस भी एरिया में है तो हम उनको वहाँ पर ले जाके वो प्रोवाइड करवा देते हैं और वो उसी चीज़ का चार्ज लेते हैं, यहाँ से ले जाके वहाँ से वो करने का, है ना। क्योंकि हर होटल जो होता है, हर होटल या रेस्टोरेंट की हम बात करें, उन लोगों के पास ये सुख सुविधा है, वो रखते नहीं है कस्टमर के लिए, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास डेली का ही इतना काम हो या इतने उनके क्लाइंट्स हों या कस्टमर्स हों कि वो नहीं दे सकते, डिलीवरी बॉय वगैरह नहीं रख सकते, उनको उन्हीं काम से फुर्सत नहीं है। तो अच्छा है ना ये चीज़, उनके लिए ज़ोमैटो ने एक बहुत अच्छा अवसर दिया है कि भाई वो ले जा रहे हैं, आप ना ले जाएं, आप बस फूड रेडी कर दिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, और जो कस्टमर को जो भी कुछ खाना है जिस भी जगह पर वो, जहाँ जॉब में है, घर पे है, कहीं तीसरी जगह है, कहीं किसी और मतलब सिटी में वो किसी वजह से गया है, किसी भी वजह से शॉपिंग वगैरह या कुछ भी, तो उनको वो चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं खाने के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में आपको शिक्षित करना पड़ेगा ना लोगों को कि आपकी संस्था क्या काम कर रही है, ठीक है। अगर आज की डेट में हम स्मार्ट वॉचेस की बात करें तो भाई उनको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाया जा रहा है, किस तरीके से, तो ये चीज़ आप जब तक कस्टमर को नहीं बताओगे, अब जब तक उसका प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट फुली नॉलेजेबल नहीं होगा तो सामने वाले को पता कैसे पड़ेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ। आप जो चीज़ें बना रहे हैं उससे हेल्थ पर कोई इशू नहीं होना चाहिए, किसी भी की भी हेल्थ को नुकसान नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो अपने सिटीज़न या समाज या सोसाइटी की हेल्थ को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, जिससे उनको कुछ नुकसान हो रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स, देखिए हम बहुत सारे चीज़ों की लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने यूजुअली देखा होगा, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लिया आपने, माइक्रोवेव लिया आपने, तो आपके घर पर आएंगे ट्रेनिंग देने के लिए, आपको बता के जाएंगे कि इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। और भी उन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी नॉलेज दी जाती है, सबसे पहले तो जो संस्था इस चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है उस संस्था के एम्प्लॉय को दी जाती है, ठीक है, ताकि उसे पता हो कि ये चीज़ क्या है। फिर दी जाती है जो कस्टमर्स आपके होते हैं उनको, ठीक। फिर नेक्स्ट होता है इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्रीज़ हमेशा सिटी के बाहर होती हैं, तो उसकी वजह क्या है, सिटी के बाहर ही क्यों उत्पादन की जो प्लांट वगैरह होते हैं उनको परमिशन दी जाती है, उनको सिटी में क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि उससे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन होता है, ठीक है। और मेन सिटी की अगर हम बात करें तो सिटी में लोग रहते हैं, यानी कि सोसाइटी है, सिटीजन्स रह रहे हैं, इंसान जो हैं वहाँ रह रहे हैं, तो उससे उन लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस वजह से कोई भी प्रोडक्शन की अगर आप बात करते हैं सर्विसेज को छोड़कर, जिस चीज़ से आपकी ये जो आपका पॉल्यूशन वाला पॉइंट उठता है, वो चीज़ें अगर हो रही हैं तो फिर आपको सिटी के बाहर ही परमिशन दी जाएगी। अगर आप सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि जैसे बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये तो सिटी के अंदर ही है, कोई किसी चीज़ को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि हम कोई सी चीज़ बना रहे हैं, कोई सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके प्रोडक्शन का अगर हम करेंगे तो जाहिर है उसको बनाने के लिए हम मशीनरी यूज़ करेंगे तो उससे आवाज़ होगी। दूसरी चीज़ हम क्या यूज़ करेंगे, हम जो धुएं वगैरह निकलेंगे तो उससे हमारी एयर पॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम जो उसका गार्बेज जो फेंकेंगे उससे हमारा क्या होगा, लैंड पॉल्यूशन होगा। अगर उसका जो वेस्ट पानी में जा रहा है तो वो वाटर पॉल्यूशन होगा। तो ये मेन सिटी में नहीं किया जा सकता। तो हमें प्रोडक्शन जो करना है तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम क्या हो चीज़ों को इको फ्रेंडली बनाएं, ठीक है ना। अब क्या होता है, देखिए अभी मुझे कुछ कंपनी के एग्जांपल्स याद आ रहे हैं। अभी प्लम कंपनी एक कॉस्मेटिक की बहुत चल रही है, और जो सेकंड कंपनी एक और चल रही है वो है ओरिफ्लेम स्वीडन भी चल रही है, ये कॉस्मेटिक ब्रांड है। तो इनकी कंपनी का क्या कहना है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं कि वो इको फ्रेंडली चीज़ें बना रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल बना रहे हैं।
तो उनकी जो बॉटल वगैरह जो वो यूज़ करते हैं, तो उसका क्या है, बॉटल जो वो बनाते हैं उनका ये कहना है कि आप इसे यूज़ करें और ये पूरा खाली हो जाएगा, तो खाली होने के बाद भी हम क्या करेंगे, इन्हें आप वापस हमारी कंपनी में भेज दें, उसके पॉइंट्स इंक्लूड होंगे और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आप मंगाएंगे उस पर वो आपको कुछ डिस्काउंट क्या कर देंगे, दे देंगे। ठीक है, तो मतलब वो इस चीज़ को कैसे शो कर रहे हैं कि जैसे कि वो जो प्लास्टिक बॉटल है या जो कांच की बॉटल है आप उनको भेजेंगे तो उसे वापस रिसाइकल करके उसमें आपको नया प्रोडक्ट करके देंगे। तो मतलब इससे जो है प्रदूषण नहीं हो रहा है या लोगों को नुकसान नहीं हो रहा है। ज़ाहिर है हम प्लास्टिक की चीज़ें फेंकते हैं या पॉलीथीन फेंकते हैं तो वो जो एनिमल्स है अगर वो उनको खा लेते हैं तो उनकी जान को भी ख़तरा है। चीज़ें जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है वो भी क्या होती है, पॉल्यूटेड होती है। दूसरी चीज़ ये कि वो रिसाइकल भी नहीं होती है। प्लास्टिक की चीज़ें मोस्टली रिसाइकल होने में थोड़ी, जैसे जो रिसाइकलेबल हैं वो तो हो जाएंगी लेकिन जो नहीं है तो वो तो पॉल्यूटेड कर रहे हैं ना चीज़ों को, क्योंकि वो किसी भी तरीके से आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं। आप उसको जला रहे हैं तो वो मेल्ट होकर पिघल रहा है लेकिन वो बिल्कुल नष्ट नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें, इसलिए हमें प्रोडक्शन करते टाइम ऐसी मेथड यूज़ करनी चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हो। ठीक है, तो ये तो थे आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें समाज को मद्देनज़र रखते हुए हम हमारी संस्था में क्या क्या काम करते हैं वो बात हो गई। फिर नेक्स्ट होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसको हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। यानी कि मान लीजिए मैं किसी संस्था में काम कर रही हूँ तो मेरा क्या उद्देश्य है, मतलब मेरे लिए भी तो कुछ उद्देश्य होंगे या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी तो मेरे लिए कुछ उद्देश्य डिसाइड कर रखे होंगे ना कि भाई ये एम्प्लॉय ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको हमें क्या क्या सुविधाएं देना है। सबसे पहला होता है एडिक्वेट सैलरी। आप मुझसे जितना काम ले रहे हैं तो आप मुझे उतनी तनख्वाह दें कि मैं गुजारा कर सकूं, है ना। मेरे सर्वाइव, जिस तरह के से कंपनी के सर्वाइव के लिए उसको पैसा की ज़रूरत है, उसको टिके रहने के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, उस तरीके से मुझे भी है। तो मुझे वो सैलरी देंगे तो भाई अगर मेरा किराए का घर है या मेरा घर है तो उसके मेंटेनेंस चार्ज, मैं गाड़ी से जाती आती हूँ तो उसके चार्ज, मेरे खाने पीने के चार्ज, मेरे फ़ोन बिल, मेरे जो भी एक्सपेंसेस हैं मुझे खुद को मेंटेन रखने के लिए, तो इतनी सैलरी तो होनी चाहिए एक पर्सन की कि वो मार्केट में अपना जो काम दे रहा है उसने जितनी मेहनत करी है आपकी संस्था के लिए उतना उसको मिले और उसको उतना मिले कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ऐसा नहीं कि आप उसे इतना कम दे रहे हैं कि उसका तो गुजारा ही नहीं हो रहा, वो तो अपने घर का रेंट ही नहीं दे पा रहा है। क्योंकि देखिए महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़ना चाहिए। सैलरी कांस्टेंट रहेगी तो थोड़ी ना काम होगा, राइट। पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, अगर हम एलपीजी यूज़ करते हैं, गैस या इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी बढ़ ही रहे हैं, कोई घट तो रहे नहीं है। तो भाई सर्वाइव कैसे करेंगे, तो एडिक्वेट सैलरी होनी चाहिए कि इस पर्सन को इतनी सैलरी मिलेगी। बहुत सारी संस्थाओं में हालांकि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि वो शो कुछ और तनख्वाह करते हैं, देते नहीं हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये नॉर्म्स के खिलाफ है। ठीक है, तो सैलरी इतनी होना चाहिए। वैसे तो ये चीज़ें इंडिविजुअल पर्सन को खुद ही ऑब्जेक्शन इन चीज़ों पर लेना चाहिए कि भाई नहीं, मैं इतनी मेहनत करके दे रही हूँ तो मैं इतनी कम सैलरी में कैसे काम कर सकती हूँ, या मैं अगर इतनी नॉलेज रखती हूँ और मैं आपको इतना कमा के दे रही हूँ तो मैं इतनी सैलरी कैसे ले सकती हूँ। ठीक है ना, तो ये एडुकेट सैलरी का पॉइंट था। फिर होता है गुड वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ इंसान सुकून से बैठ के काम कर सके, उसका काम में मन लगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पंखा नहीं चल रहा है या अगर आपका कंप्यूटर वगैरह का कुछ काम है तो कंप्यूटर ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वर्किंग कंडीशन अच्छी होना चाहिए। आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके सराउंडिंग में लोग आपके काम कर रहे हैं, आपके डाउनलाइन में या आप जिनके अंडर में हो, वो लोगों को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लीडर टाइप काम करना चाहिए। हर वक्त बॉसी रहना इज़ नॉट गुड। अगर हर वक्त बॉसी रहेंगे तो बॉस कौन होता है, ऑर्डर दे के अलग हट जाता है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हें समझ आता है नहीं आता है, आई डोंट केयर, मुझे मेरा काम चाहिए। तो हर जगह ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि देखिए हर इंसान सीखता है, काम में भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अगर मुझे कोई काम नहीं आ रहा तो इट्स ऑब्वियस मैं मेरे लीडर से हेल्प लूँगी, सर या मैम जो भी हैं, कि नहीं मुझे ये काम समझ नहीं आ रहा, आप थोड़ा मुझे सपोर्ट कर दें, इस चीज़ के लिए मेरा फेवर कर दें, मुझे हेल्प कर दें। तो उन लोगों का भी आपका सपोर्ट करना ज़रूरी है, या आपके जो डाउनलाइन में है उनको आपका सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको देना चाहिए। तो वर्किंग कंडीशन जो है अच्छी होना चाहिए। जैसा आप क्रिएट करेंगे, जिस तरीके से आपको की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होना चाहिए, तो जाहिर है काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट है आपका पीयर रिकॉग्निशन। इक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं है
कि फ़लाने से किसी के व्यवहार हैं तो वो उनको स्पेशल अटेंशन संस्था में दी जा रही है, उनको स्पेशल सैलरी दी जा रही है, उनके लिए स्पेशल सब चीज़ें चाय कॉफ़ी अलाउड हैं, आपके लिए नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अपन भी सबके बराबर हैं, हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो जैसे बाकी वहाँ के एम्प्लॉई हैं वैसे हम कोई अलग नहीं है। तो वो चीज़ें हमें पता होना चाहिए। सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उस संस्था में सबको बराबर मात्रा में इज्जत देनी चाहिए, सबको बराबर मात्रा में जो भी आप दे रहे हैं, जो भी चीज़ कंपनी अगर अलॉट करवा रही तो वो सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्सन से नहीं ये काम तो अच्छा कर रहा है लेकिन हम इसको ये सुख सुविधा नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा नहीं है, वो भी इंसान है, उसको भी सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। फिर होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आपकी संस्था में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है और कोई नए अवसर आते हैं, नई ट्रेनिंग या किसी भी चीज़ के, तो आपको उस पर्सन के लिए चाहिए कि आप उसको ये मौका दें और उस पर्सन को भी चाहिए कि उस मौके को क्या करे, पूरा उसका यूटिलाइजेशन करे, अपने आप को क्या करे, अपग्रेड करे, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, हर चीज़ के तरीके भी चेंज हो रहे हैं काफ़ी। आजकल देखिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चल रहा है। पहले के ज़माने में सिर्फ हार्ड वर्क चलता था, मेहनती लोग कामयाब होते थे, टेक्नोलॉजी ने स्मार्टनेस भी ला दी है। तो जो काम अगर हम विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं तो हम उसके लिए 1 घंटा क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए ट्रेंड हूँ। नई कोई सी चीज़ अगर आपके बिजनेस में आई है तो उसे सीखने की कोशिश करें, उस चीज़ पे अमल करने की कोशिश करें। देखिए परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, सब सीख कर ही होते हैं। तो उन चीज़ों की ट्रेनिंग लेने में कि मान ली नहीं मैं 15 साल पुरानी एम्प्लॉय हूँ तो नहीं मैं तो ट्रेनिंग नहीं लूँगी बिकॉज आई एम सीनियर, ये नहीं होता है। जो काम मुझे बहुत कम समय में होके दे रहा है और वो भी बहुत अच्छी तरीके से, तो मैं क्यों उस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं लूँगी, भाई मुझे तो लेना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर होता है सोशल रिकॉग्निशन। जब हम जॉब करते हैं या हमारी एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है, ठीक है, तो समाज में तो हमारी इज्जत यूं ही बढ़ जाती है। वो होता है ना आजकल पैसे से इज्जत है, और यह हकीकत बात है, ठीक है। तो समाज में हमारी इज्जत अगर हमें करवानी है तो हमें देखना चाहिए हम किस पोजीशन पे हैं, हम जिस पोजीशन पे हैं उस पर आने के लिए लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हर कोई को नहीं मिलता है। आपने जो करा है, आप जहाँ पर भी अभी स्टैंड कर रहे हैं अपनी मेहनत से, आपकी स्टडी से, आपकी एजुकेशन से या आपकी ट्रेनिंग से, XYZ जो भी जगह आपने बनाई है अपनी, तो वो समाज में भी पता होनी चाहिए। आपकी भी, आपकी वजह से आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी इज्जत बढ़ेगी कि भाई ये तो एक बहुत अच्छी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोजीशन पर है। और फिर दूसरी चीज़, आप उनको अपनी कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। जाहिर है वो हमारी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं या हमारे प्रोडक्ट लेते हैं या शेयर लेते हैं, XYZ जो भी है, तो फिर वो पैसा हमारे पास आएगा, वो पैसे से हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो पैसा हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है उसमें लग रहा है, ठीक है ना। तो ये जो थे ये ऑब्जेक्टिव्स थे, है ना। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इसमें ये पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि हाँ हम ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं तो श्योर आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकल बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया हमने मन से, ऐसा नहीं है। इससे रिलेटेड या और भी कोई टॉपिक्स में आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।